Dear students, Standard 5, Chapter number 1, Super Senses, Video Part 3. Many years ago, scientists did many experiments like this. काफ़ी सालों पहले साइंटिस्टों ने ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. They found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. तो उन्होंने पाया कि जैसे आंट मूव करती है यानी कि चलती है ना, जाती है ना, तो ग्राउंड के ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर वे स्मेल छोड़ती हुई जाती है. द अदर्स आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे. तो उसी से क्या होता है, जो दूसरी आंट्स होती है ना, वो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए उसी रास्ते को फॉलो करेगी, उसी रास्ते पे वो जाएगी. जो पहली वाली आंट जो स्मेल छोड़ते हुए गई ना, तो उसी को फॉलो करते हुए दूसरे आंट्स भी उसी से वो रास्ता पता लगा लेंगे. क्योंकि फर्स्ट वाली आंट जो गई ना, वो स्मेल छोड़ती हुई गई है, इसलिए दूसरी आंट जाएगी, वो भी स्मेल छोड़ती हुई जाएगी, तो उसके पीछे तीसरी. ऐसे करके वे लोग आंट्स क्या करती है, जो स्मेल होती है ना, उसी को फॉलो करते हुए वे लोग अपने पाथ को फाइंड आउट करते हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. तो क्या आप गैस कर सकते हो, जब आप उनको जो आंट्स के जो पाथ होते हैं उनको ब्लॉक करते हो, उसको आप उसके पाथ के ऊपर आप बैरियर लगा देते हो, तो क्यों वे उसी के ऊपर से होते हुए चले जाते हैं. आप गैस कर सकते हो, हमने अभी देखा कि क्यों वे लोग उसी के ऊपर से चली जाती है. अगर हमने बैरियर लगा दिया तो उसी के ऊपर से होती हुई चली जाएगी. क्यों? क्योंकि वे लोग जब गई हुई थी ना आंट्स, तो वापस आती है तो उसी स्मेल को फॉलो करते हुए आएगी जो उन्होंने जाते समय स्मेल छोड़ी है, तो उसी को फॉलो करेंगे, उसी रास्ते से जाएंगे, वो दूसरे रास्ते से नहीं जाएगी. तो अगर आप वहाँ पर पाथ को ब्लॉक कर देते हो तो उसी के ऊपर से होती हुई वो चली जाएगी. ठीक है. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल. कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स यानी कि जीव जंतु होते हैं मेल, वे अपनी फीमेल्स इंसेक्ट्स को उनकी स्मेल से, उन्हीं की स्मेल से, बदबू से वे पहचान लेते हैं. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो. क्या आप कभी मॉस्किटो से परेशान हुए हो? सभी हुए हैं, सभी होते हैं, क्योंकि वो काटते हैं ना, हमें बाइट कर लेते हैं, हमारा खून पी जाते हैं, है कि नहीं. जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर. तो सोचो उनको पता कैसे चल जाता है कि आप वहीं पर बैठे हो, आप किस जगह पर बैठे हो, तो उसको पता कैसे चल जाता है. तो देखते हैं. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. मॉस्किटोज होते हैं ना, मच्छर होते हैं ना, वो आपकी बॉडी की स्मेल से आपको फाइंड कर लेते हैं, यानी कि आप कहाँ पर हो वो पता लगा लेते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोले ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी. आपके एकमात्र जो योर फीट जो होते हैं ना, बैठे हो कहीं पर, जा रहे हो, तो क्या होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी बॉडी में भी हीट प्रोड्यूस होती है. तो उससे क्या होता है, वो जो हीट होती है ना, उसी हीट के गर्मी से, यानी कि इसी हीट से, उसी गर्मी से वे लोग, उन लोगों को पता चल जाता है कि ह्यूमन बीइंग कहाँ है, आप कहाँ पर हो, तो वहीं पर वो आ जाएगी. कौन आ जाएगा? मॉस्किटोज आ जाएगा. तो आपकी बॉडी से, आपकी गर्मी से मॉस्किटोज को पता चल जाता है कि आप कहाँ पर हो. यहाँ पर ब्रैकेट में हमें यहाँ पर कुछ दिया गया है. आई एम अ सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म कौन हो? सिल्क वॉर्म किसको बोलते हैं हम? जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म. तो वो क्या करते हैं? आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म्स फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. तो वो भी क्या करते हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर से जो अपनी फीमेल वॉर्म्स होती है ना, वो उनको उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग वाली बात. तो उसी से हमें पता लगता है कि जो एनिमल्स की जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, सेंसेस होती है उनकी, हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. नाउ हैव यू सीन अ डॉग स्निपिंग हियर एंड देयर. क्या आपने डॉगी को यहाँ वहाँ स्मेल करते हुए देखा है? यस, सभी ने देखा होगा. वॉट इज इट ट्राइंग टू स्मेल. वे क्या ट्राई करते हैं स्मेल करने की?
थिंक, सोचो। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग्स जो होते हैं ना वो अपने पाथ को, अपने एरियाज़ को वहाँ पर वो मार्क करते हैं। क्या करते हैं? मार्क करते हैं अपने पाथ को, अपने रास्ते को वे लोग मार्क करते हुए जाते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज केम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी, यानी कि लेटरिन। तो वे लोग स्मेल करते हैं। क्यों स्मेल करते रहते हैं, स्निपिंग करते रहते हैं? क्योंकि उनका जो एरियाज़ होते हैं ना वो कुछ इलाका होता है, एरिया होता है उनका, वो वहीं पर ही रहेंगे। अगर वहाँ पर कुछ डॉगीज आ जाएंगे दूसरे एरियाज़ के तो उसके ऊपर बाग करेंगे, यानी कि भौंकेंगे, उसको काटने के लिए दौड़ेंगे कि नहीं? अगर हम भी कहीं पर उनके एरियाज़ में चले गए तो वो भी हम पर बाकिंग करेंगे, यानी कि भौंकेंगे, काटने भी दौड़ेंगे, है कि नहीं? तो उनके एरियाज़ में अगर कोई डॉगी आता है तो वो स्मेल करता है कि मेरे एरियाज़ में कोई दूसरा डॉगी आया है, तो उनको वहाँ पर आते हैं तो वो लेटरिन पोटी वगैरह कर जाते हैं ना, तो उसी से वो स्मेल करते करते पता लगा लेते हैं कि मेरे एरियाज़ में कौन आया है, दूसरा डॉगी आया हुआ था या आया है। एक और बात आपने नोटिस की होगी, जो कार्स वगैरह होती है ना उसके पीछे भी डॉगीज होते हैं ना वो रन करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? जो लेटरिन होती है ना, यूरिन उनका, वो क्या टायर्स के ऊपर वो ज़्यादातर करते हैं डॉगीज। तो क्या होता है उनसे, उनकी जो स्मेल होती है ना वो वहीं पर ही रहती है। तो कहीं से वो कार गुजरेगी ना तो इस इलाके के जो जितने भी डॉगी होंगे ना उसके पीछे भागेंगे। क्यों भागेंगे? उसको लगता है कि हमारे एरियाज़ में दूसरे डॉगी आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से वे लोग क्या करते हैं, स्निपिंग, यानी कि ट्राई करते रहते हैं स्मेल करने की अपनी एरियाज़ में। नाउ राइट, लिखना है यहाँ पर हमें। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बीइंग्स मेक अ यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। यानी कि जो डॉगीज़ के जो सेंसेस होती है स्मेल करने की वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस सेंस को कैसे ह्यूमंस यूज़ करते हैं? तो कैसे करते हैं? टू कैच क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। रिकवर द स्टोलन गुड्स यानी कि चोरी किए गए हुए जो भी सामान होंगे ना उसको रिकवर करने के लिए। सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा, यानी कि जो बॉम्ब्स होते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, उनको क्या करने के लिए, उनको सर्च आउट करने के लिए वे लोग डॉग्स की जो सेंस होती है ना स्मेल करने की उसको यूज़ करते हैं। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जो पुलिस होती है, जो आर्मीज़ होती है, उसके पास डॉग स्क्वाड होती है। तो वे वो सब क्यों यूज़ करते हैं? जो क्रिमिनल्स वगैरह को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। जो बॉम्ब्स एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं ना उनको क्या करने के लिए, सर्च आउट करने के लिए वे लोग अपने पास डॉग स्क्वाड को रखते हैं। तो इसी तरह जो डॉग्स की स्पेशल जो सेंस होती है ना स्मेल्स करने की वो हमें बहुत यूज़फुल होती है। Second question, when do you find your sense of smell help to you? Write some examples like to know by its smell that food become stale or something is burning। तो हमारी जो सेंस होती है स्मेल करने की उससे हमें क्या क्या पता लगता है, किस किस चीज़ों को स्मेल कर सकते हो, और हमें कैसे पता लगता है कि जो स्टेल यानी कि बासी जो फूड है उनकी स्मेल आती है उसको हमें पता चल जाती है। जो बर्निंग कुछ जलता है उसकी स्मेल हमें आ जाती है। तो ऐसे हमें एग्जांपल्स यहाँ पर लिखने हैं। तो वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स की स्मेल हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। परफ्यूम की स्मेल हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। टेस्टी फूड्स की स्मेल हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक्स यानी कि धूप की जो यानी कि अगरबत्तियाँ जो होती है ना उनकी स्मेल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लीकिंग गैस इन द किचन में जो गैस होती है ना वो लीक होती है तो उसकी स्मेल भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारी सेंस होती है ना स्मेल करने की, उससे हमें ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल। राइट विदाउट सीइंग देम। जो
एनिमल्स होते हैं ना, उसको भी हम उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। वो एनिमल्स कौन से होते हैं? पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू प्राणी, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, बफेलो वगैरह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, वी कैन रिकॉग्नाइज पेट एनिमल्स यानी कि पालतू प्राणी लाइक डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड गॉट एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल। तो उनकी स्मेल से हम, जो डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड गोट होते हैं ना, उनकी स्मेल से हम उनको पहचान लेते हैं। उनको हमें देखने की ज़रूरत भी पड़ती नहीं है। ठीक है। नाउ राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स वो स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स वो स्मेल यू डोंट लाइक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाले यहाँ पर हमें करना है जो स्मेल हमें लाइक पसंद है, वो 5 चीज़ें के नेम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो वो 5 थिंग्स कौन सी हो गई? फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, कॉस्मेटिक आइटम्स एंड इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसकी स्मेल हमें पसंद होती है। और सेकेंड यहाँ पर कौन सा है? आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, यानी कि फिल्थ, जो हमें पसंद नहीं है। फिल्थ की यानी कि गंदगी की बदबू हमें पसंद नहीं है, नहीं होती। डेथ एंड डीके थिंग्स, जो मर जाते हैं, डीके यानी कि जो सारी थिंग्स होती है कुछ कुछ वो डीके हो जाती है, वो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती उनकी स्मेल। फिर ड्रेन्स यानी कि नाले की, गटर की जो स्मेल होती है ना, वो हमें पसंद नहीं होती है। देन बैड स्मेल, स्मेलिंग केमिकल्स जो होते हैं उनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती है। काउ डंग यानी कि काऊ का जो गोबर होता है ना, उनकी स्मेल हमें पसंद नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमने 5 थिंग्स यहाँ पर लिख दी। नाउ फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है। डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल्स। क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा सदस्य है, मेंबर्स यानी कि सदस्य, सभ्य है, जिनके कपड़े जो होते हैं ना वो स्मेल करते हैं? हाँ, होते हैं ना, जो काफ़ी सारे, सभी के ऑलमोस्ट मेंबर्स के जो कपड़े जो होते हैं ना, उसके क्या होते हैं? स्मेल होते हैं। हमारे हो, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।